हेलो बच्चों, साल्ट्स हम पढ़ रहे थे बेटा। कुछ साल्ट्स हमने पढ़े भी हैं इससे पहले, जैसे कि वाशिंग सोडा पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड पढ़ा था उसके पहले हमने। आज हम नेक्स्ट साल्ट पढ़ेंगे, इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ये फार्मूला है NaHCO3। इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। प्रिपेयर कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके यूज़ क्या क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। देखो, इससे पहले जो हमने साल्ट पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था वाशिंग सोडा। कैसे वाशिंग सोडा को हमने प्रिपेयर किया था, सोलवे प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया था। सोलवे प्रोसेस बताई थी या अमोनिया सोडा प्रोसेस बताई थी। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जो बेकिंग सोडा, इसकी प्रिपरेशन के लिए सोलवे प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हम करते क्या हैं कि जो NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और इसमें से ना CO2 गैस और अमोनिया गैस पास कराई जाती है, और वाटर तो इसके अंदर है ही। तो ये देखो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो लेक्चर आप देख लेना साल्ट्स के बारे में। तो ये आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें से दो गैस पास कराई जाती है, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलेंगे, और एक अमोनियम क्लोराइड बनता है। लास्ट के लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये तो इसकी प्रिपरेशन का मेथड है। सोलवे प्रोसेस बोल सकते हैं या अमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसको हम बोल सकते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये तो इसकी प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज देखो, विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सॉल्यूशन इन वाटर, solution is water, is basic in nature। बेसिक नेचर का होता है इसका सॉल्यूशन वाटर में। देखोगे आप कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक साल्ट है बेटा। इस साल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आपके पास बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड बनाएगा। देखो, जो साल्ट है, साल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड और बेस बनते हैं। जैसे ये तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का Na जो पार्ट है, ये तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनाएगा एसिड कार्बोनिक एसिड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने क्या किया कि वाटर लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, जो कि एक साल्ट है। अब देखो, इसमें क्या बना है, एक तो बेस बना है। बेस से क्या आएगा, OH नेगेटिव, और ये एसिड है आपके पास, एसिड से क्या आएगा, H+। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे किससे, H+ से। तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, इसकी pH क्या होगी, pH होगी इसकी मोर देन 7, और 7 से ज़्यादा pH होती है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, बेसिक होता है। कैसे पता लगेगा आपको ये बेसिक सॉल्यूशन है। हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो एक सॉल्यूशन है, इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन हम डाल के देखें तो इसमें जब रेड लिटमस इंडिकेटर डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है NaHCO3 का वाटर के अंदर, इसका नेचर कैसा हुआ, इस साल्ट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साल्ट जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। वो हम इंडिकेटर से टेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये बेसिक नेचर का सॉल्यूशन आपके पास बना है। सेकंड है हीट। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये साल्ट ना डिकम्पोज हो जाएगा, और ये किस तरह की रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये सिंबल किसका बेटा, हीट का है। जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ के आए हैं। और इसमें गैस प्रोड्यूस होगी कौन सी, CO2 गैस। कैसे पता लगेगा आपको CO2 गैस है, लाइम वाटर से पास करा दो, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तीसरा है रिएक्शन विद एसिड।
एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, तो देखो ये साल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसको हम मिनरल एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से ना CO2 गैस रिलीज होगी। यानी कि इस एसिड ने क्या किया, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस साल्ट को डिकम्पोज करके यहाँ से कौन सी गैस निकाल ली, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम इसके यूज़, प्रिपरेशन होगी, प्रॉपर्टीज़ है, अब इसके कुछ यूज़ हम देखेंगे। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फर्स्ट है इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। कहाँ यूज होता है ये, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। अब देखो बेकिंग पाउडर में होता क्या है कि बेकिंग सोडा तो होगा ही होगा, बेकिंग सोडा इसमें होगा, इसका फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें कुछ एडिबल एसिड होती है जैसे कि टार्ट्रिक एसिड है, या सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फार्मूला है, टार्ट्रिक एसिड का है H4C4H6O6, ये फार्मूला है टार्ट्रिक एसिड का। अब देखो जो बेकिंग पाउडर है उसमें बेकिंग सोडा भी होता है और टार्ट्रिक एसिड भी होती है। तो ये जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, बेकरी के अंदर यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है, बेकरी के अंदर, जहाँ जैसे कि केक बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। और बेकिंग पाउडर बना किससे है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, और भी कुछ इसमें एडिबल सब्सटेंस होते हैं, बट ये तो होते ही होते हैं क्योंकि हम बेकिंग सोडा इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें केक और ब्रेड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे कि जो डफ है, आपके पास आटा है, आटे में क्या मिलाया जाता है, ये मिलाए जाते हैं बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। फिर उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में क्या होते हैं, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि मिला रखा है आपने, जैसे कि ब्रेड या केक बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। अभी आपको बताया जब इसको हीट करोगे तो टूट जाएगा। ये कौन सी गैस इसमें प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से जो ब्रेड्स होते हैं, आप देखोगे ब्रेड्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ब्रेड कैसा हो जाता है, फ्लफी हो जाता है और उसका साइज़ भी बढ़ जाता है। यानी कि जब आटे में मिला के आपने उसको गर्म किया मशीन्स के अंदर, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, ये क्या करेगा, डिकम्पोज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो ब्रेड कैसा हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और उसमें छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाते हैं। ये है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो बेकिंग जो सोडा है, बेकिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट है, इसमें टार्ट्रिक एसिड भी मिलाई जाती है। अब ये जो टार्ट्रिक एसिड मिलाई जाती है, इसका क्या फंक्शन है, टार्ट्रिक एसिड का क्या फंक्शन है, देखो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या जैसे सोडियम कार्बोनेट है, आपने इसको गर्म किया तो ये बेसिक साल्ट हैं दोनों। अब क्या हो कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक लेवल से ज़्यादा आ गया, मतलब उसके अमाउंट ज़्यादा डाल दी, तो ब्रेड कड़वे हो जाएंगे। मतलब अगर आप कई बार जैसे कि ब्रेड यूज़ करते हो, देखो अगर ब्रेड में कड़वापन है, ब्रेड कड़वे हैं, तो इसका मतलब ये बेस उसमें ज़्यादा डाल रखा है, बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल रखा है, तो इसलिए टार्ट्रिक एसिड यूज़ की जाती है। ये टार्ट्रिक एसिड क्या करेगी, जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट होगा एक्सेस में, ज़्यादा अमाउंट में अगर बेस होगा ना, तो उसको ये एसिड क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ताकि ब्रेड कैसे ना हो, कड़वे ना हो। तो फर्स्ट यूज़ हो गया कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड का इसमें क्या फंक्शन है बताया आपको, कि बेसिक नेचर के जो साल्ट होते हैं ना, एसिड उसको क्या कर देगी, एक्सेस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगी। फर्स्ट यूज़ हो जाता है। सेकंड यूज़ है जैसे एज एंटासिड, एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपको सबको पता है, बायो में पढ़ के आए हो, स्टमक के अंदर कौन सी एसिड रिलीज होती है बेटा, HCl।
स्टमक के अंदर HCl एसिड रिलीज होती है, और अगर ये एसिड जो रिलीज होती है स्टमक के अंदर ये एक्सेस में रिलीज हो, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगी प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो स्टमक में अल्सर या जख्म भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करते हैं, जैसे इनो वगैरह और भी आप यूज़ करते हो, और भी देखो कंपाउंड होते हैं, ये भी यूज़ किया जाता है। तो स्टमक में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये स्टमक में जो एक्सेस एसिड आपके पास बनी पड़ी है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl और CO2+H2, यानी कि इस एसिड को इसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये जो साल्ट बनता है NaCl, इसकी pH कितनी होती है बेटा, 7। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटाएसिड का मतलब एसिडिटी के अगेंस्ट ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। तीसरा है जैसे इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जैसे कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आग बुझाने के लिए वो कंटेनर होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और एक ग्लास कंटेनर के अंदर या ग्लास ट्यूब के अंदर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी भरा जाता है। तो जैसे ही हम उसको टिल्ट करते हैं, जैसे कहीं आपको आग बुझानी तो उसको ऐसे टेढ़ा करते हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद इसमें क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होती है। और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि जैसे कहीं आग लगी है, ऐसे हम स्प्रे करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो ये CO2 क्या करेगी, आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना लेगी, चारों तरफ आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना लेगी, और आग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इजीली नहीं आ पाएगी, और अगर बर्निंग फायर को ऑक्सीजन आसानी से ना मिलेगी तो आग पे जल्दी काबू पाया जा सकता है। तो ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूज़ हैं किसके, बेकिंग सोडा के। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे वाई मिल्कमैन ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन फ्रेश मिल्क इन समर्स। ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड में कई बार आता है कि गर्मियों में जो मिल्कमैन है, दूध बेचने वाला होता है, वो क्या करता है कि जो फ्रेश मिल्क उसने लिया है उसमें ना ये बेकिंग सोडा डाल देता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा वो क्यों करता है फ्रेश मिल्क में? देखो जब दूध खराब हो जाता है गर्मियों में, आप देखोगे कि फ्रिज में हम दूध ना रखें तो बाहर जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि दूध में डिकम्पोज होने के बाद मिल्क में एक एसिड प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, और इसी एसिड की वजह से दूध कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सोर मतलब खट्टा, एसिड कैसे होती हैं, खट्टी होती है टेस्ट में। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड जल्दी बनेगी तो जल्दी खराब हो जाएगा दूध, तो इसलिए लैक्टिक एसिड खट्टी है तो इसका मतलब दूध जल्दी खराब हो गया। तो क्या करता है कि जो दूध वाले हैं, दूध बेचते हैं जो मिल्कमैन, वो क्या करेंगे, मिल्क में कुछ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे, क्योंकि जो ये एसिड बनी है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड की अमाउंट कम कर दी दूध के अंदर, तो इसका मतलब जो दूध है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, मतलब अब जल्दी वो खराब नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं कि दूध इजीली खराब ना हो, उसको ज़्यादा समय के लिए यूज़ करा जा सके, तो दूध वाले जो दूध बेचते हैं मिल्कमैन, वो क्या करेंगे, दूध के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देते हैं ताकि उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सके, कई दिन तक वो खराब ना हो। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ेंगे Na का, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है, देखो कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं सोडियम के, जैसे NaCl पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये साल्ट नहीं है, ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका कॉमन नेम भी आपको पता है, बार बार हम पढ़ के आए हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो NaOH है इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोसेस का नाम है
जिस प्रोसेस से ये बनाया जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कास्टिक सोडा बनाया जाता है। क्लोर का मतलब यहाँ देखो, याद नहीं करना आपको, इसके नाम से ही पता लग जाएगा। क्लोर का मतलब क्लोरीन है। अल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। अल्कली किसको बोलते हैं? जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। यहाँ NaOH के लिए यूज़ किया गया है ये चीज़, यानी कि यहीं से याद हो जाएगा कि NaOH बनाना है तो क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें क्लोरीन भी बनती है, NaOH भी बनता है, और एक इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें किया क्या जाता है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी कि जो NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब वाटर के अंदर, इसके अंदर से क्या करा जाता है कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है। इसकी क्या कराई जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस, या हम ये भी कह सकते हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। तो यहाँ एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, एक क्लोरीन गैस बनती है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक बार इसको बता देता हूँ बेसिक सा स्टेप। जैसे कि ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, और ये बैटरी है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, बड़ा जो दिखा रखा है पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी से इन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, ये कैथोड है, और ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखे तो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखे तो कैथोड है। इसके अंदर क्या फिल किया जाता है? इसके अंदर NaCl फिल किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वाटर भी है। तो जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना, कैथोड पे गैस रिलीज होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हुई? तो आप कहोगे कैथोड पे प्रोड्यूस हुई। और यहाँ एक गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे, कौन सी? क्लोरीन। तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब आपने बना भी लिया आपने, एक ये भी कह सकते हो। और इस कंटेनर में क्या बच जाएगा? इसमें NaOH बच जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्लोर अल्कली प्रोसेस है। तो ये तो बात होगी इसकी प्रिपरेशन की। अब हम पढ़ेंगे इसके जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके एक तो यूज़ पढ़ना है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ है। अब देखो इसके अंदर 3 चीज़ प्रोड्यूस हुई हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस में। इसमें 3 प्रोडक्ट आपके बने हैं, कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और एक ये NaOH। ये बाई प्रोडक्ट बन गए ना, आप तो ये बना रहे थे। इनके यूज़ क्या है? कई बार यूज़ भी आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट है यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज़ है देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन को अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें तो अमोनिया बनाया जाता है। अगर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया, और इस अमोनिया को केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, खेतों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिसको केमिकल फर्टिलाइज़र बोलेंगे। तो अमोनिया केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है। और अमोनिया कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा के। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यूरिया। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, ये भी केमिकल फर्टिलाइज़र है जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट यूज़ हो गया हाइड्रोजन का। सेकंड है इट इज़ लिक्विड फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। स्पेस में जो रॉकेट्स जाते हैं उसमें फ्यूल यूज होता है, कौन? हाइड्रोजन। बस किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यूज किसका? क्लोरीन का। और उसके बाद यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्लोरीन जो है उसके क्या यूज होंगे? सेकंड है इसमें
यूज ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का क्या फार्मूला बेटा, Cl2। जैसे फर्स्ट है, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू स्टरलाइज वाटर। टू स्टरलाइज वाटर। देखो सप्लाई के पानी में ना आप देखोगे कि वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, माइक्रो फ्री बनाने के लिए, वाटर को अगर माइक्रो फ्री बनाना है तो उसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कराई जाती है। तो डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइज वाटर को माइक्रो फ्री बनाना है तो उसमें से क्लोरीन गैस पास करवाई जाती है। कई बार देखा होगा वाटर में जब सप्लाई भी वाटर आता है तो उसमें कुछ स्मेल आती है, वो क्लोरीन की ही स्मेल होती है। सेकंड है जैसे, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको बोलते हैं, विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर में, एसी के अंदर कुछ गैस फिल होती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किए जा सकते हैं, तो उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए क्लोरीन गैस यूज होती है। थर्ड है जैसे यूज, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक केमिकल है क्लोरोफॉर्म, लैब के अंदर इसको यूज किया जाता है, डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है, आगे जाके हम साल्ट पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है, तो ये यूज हो गए किसके, क्लोरीन के। डिसइंफेक्टेंट वाटर को माइक्रो फ्री बनाने के लिए यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट या एसी के अंदर, रेफ्रिजरेंट जो कि एसी या रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होते हैं। तीसरा है क्लोरोफॉर्म या ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज है सी है आप, नेक्स्ट आपका थर्ड, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ए है जैसे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिफरेंट टाइप्स की, उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सेकंड है जैसे, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर जो आप यूज करते हो डिफरेंट वर्क के लिए, उसमें पेपर इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और तीसरा है जैसे, इट इज यूज्ड इन डाइज प्रिपरेशन। अलग अलग कलर की डाइज होती हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। तो आज हमने दो कंपाउंड पढ़े बेटा, एक तो बेकिंग सोडा पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूज। दूसरा हमने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोअल्कली प्रोसेस। इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीनों के यूज़ हमने पढ़े हैं। उसके बाद आपके कंपाउंड इसमें बच गए। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, और POP जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आज का लेक्चर हमारा यही ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।